अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो। किसको देखना बनता है दोस्तों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ कि अफगानिस्तान ने जिस तरह की विक्ट्री हासिल की है तो पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं अब वो भी आ गए हैं मैदान में और उनका ये कहना है कि क्या शानदार किस्म की विक्ट्री हासिल की है। इसके ऊपर आप तो खुशियां मना रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान अब इस वर्ल्ड कप में इतना आसान नहीं आने वाला है। क्या स्टोरी आ रही है कंप्लीट शेयर करेंगे आपके साथ इसी वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, जिस तरह से विक्ट्री हासिल की अफगानिस्तान ने आज अफगानिस्तान ने सबके लिए खतरे की घंटी बजा दी। आपके एक्स क्रिकेटर कह रहे हैं पाकिस्तान के लिए भी खतरे की घंटी बज गई भाई। नहीं, आज पाकिस्तान के सारे क्रिकेटर्स एक्स क्रिकेटर्स जो है, क्योंकि आपको पता है कल से माहौल बड़ा गर्म है पाकिस्तान में। फैंस गुस्सा है, मीडिया गुस्सा है, एक्स क्रिकेटर्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बाबर 11 के ऊपर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। शोएब अख्तर, रमीज राजा, शाहिद खान अफरीदी ने तो शाहीन शाह अफरीदी को कह दिया है कि ये बीमार बुखार में थे जब ये खेल रहे थे। इंडिया पाकिस्तान का मैच और श्रीलंका वाले मैच में मिसबाउल हक ने क्रिटिसाइज किया है, आमिर सोहेल ने क्रिटिसाइज किया था, मलिक ने, हफीज ने, मोइन खान ने, राशिद लतीफ ने, कौन सा ऐसा क्रिकेटर था जिसने नहीं छोड़ा। आज भी शोएब अख्तर ने कहा है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को फेटा लगाया, एक बात प्रूव कर दिया कि जो एशियन टीम्स हैं अगर वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगी, यानी कि स्पिन डिपार्टमेंट को स्ट्रांग रखेंगी, तो वो किसी भी बड़ी से बड़ी जो 4 स्पेशली सीना टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, उनको फेटा लगाएंगी अगर अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगी। रमीज ने कहा है कि अफगानिस्तान की जो जीत मिली है ये पाकिस्तान के लिए एक तरह से पॉइंट टेबल में, तो शायद आप बोल रहे होंगे जैसे हमने लास्ट शो में बात की कि बड़ा बूस्ट मिला है, हमें बड़ा फायदा हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये आपको नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान अब पाकिस्तान के अगेंस्ट ज्यादा खतरनाक खेलेगी, लीथल खेलेगी। क्योंकि वसीम अकरम ये बात कर रहे हैं कि अब, और शोएब मलिक ने बल्कि ये बात की है, वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में आपने एक चीज देखी है कि जब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हैं वो ज्यादा लीथल होते हैं, ज्यादा वो खतरनाक खेलते हैं, ज्यादा वो डेंजरस नजर आते हैं। तो वो कहते हैं कि ये ज्यादा खतरनाक है। इसके अलावा राशिद लतीफ ने कहा कि पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान को हराना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और वो चैलेंज इसलिए होगा क्योंकि अब इंग्लैंड को हरा के जो मोरल उनके पास आ गया, और स्पेशली उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एक नुकसान यह है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ हार कर आ रहा है और अफगानिस्तान जीत कर जा रहा है। अब हाँ, डिपेंड करता है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में पाकिस्तान क्या परफॉर्मेंस दिखाएगा, वो एक अलग चीज है, लेकिन ये चीज पाकिस्तान को अली साहब लेट डाउन कर सकती है। और एक और चीज भी है दाऊद साहब कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से सीखना भी चाहिए कि जिस तरीके से अफगानिस्तान ने अपने साथ क्वालिटी स्पिनर्स कैरी किए हुए, इवन उनके पास कोई खास पेसर्स नहीं है, फारिग है पेसर्स। जो मैं आपका जिसका भी आप नाम ले ले, फरूकी का ले लें, वो जो विराट कोहली के साथ जिसका जो है मसला चल रहा था, नवीन है, उसको ले लें, जितने हैं ये पेसर अफगानिस्तान के टोटल फारिग पेसर हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इंग्लैंड को हराया क्योंकि उनके पास क्वालिटी स्पिन अटैक है। तो ये चीज जो है इससे बाबर आजम को लर्न करना चाहिए। एज अ एशियन टीम बाबर आजम को इस चीज से लर्न करना चाहिए कि जो आपके इस तरफ पड़ोसी मौजूद है इंडिया, उसके पास भी क्वालिटी स्पिनर है, जो आपके इस तरफ पड़ोसी मौजूद है अफगानिस्तान, उसके पास भी क्वालिटी स्पिनर है, जो आपके इस तरफ पड़ोसी मौजूद है श्रीलंका, उसके पास भी क्वालिटी स्पिनर है। आप बीच में एक ऐसी कंट्री बच गए हैं जो अपनी यारी दोस्ती के चक्कर में क्वालिटी स्पिनर्स को आपने बाहर बिठाया। अच्छा, इस पर आफरीदी भी आए हैं, उन्होंने मुबारकबाद दी है। सबसे पहले तो अफगानिस्तान टीम को उनका मानना यह है कि इस तरह की जीत अफगानिस्तान की नेशन के लिए बहुत बड़ी जीत है। उनका मानना यह है कि अफगानिस्तान को 1-2 जो जीते भी वर्ल्ड कप में अगर मिल जाती हैं और अगर अपसेट करते हैं तो इससे अफगानिस्तान की जो नेशन है, जो वहां पे माहौल था, जो इससे पहले अफसुर्दगी का माहौल था, उनके लिए बहुत बड़ा बूस्ट है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की लहर है। और वो कहते हैं बहुत शानदार विक्ट्री है, अफगानिस्तान के फैंस के लिए ये विक्ट्री है, उनको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। और ऐसी खुशियों से जो नेशन है वो बड़ी यूनाइट होती है। और उन्होंने कहा अफगानिस्तान के लिए अफरीदी ने अफगानिस्तान को बहुत सपोर्ट किया हमेशा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के लिए मैं बड़ा खुश हूं कि अफगानिस्तान को इस तरह की जो विक्ट्री मिली है, और ये उनकी जो नेशन है, उनकी जो फैंस हैं, उन सब के लिए ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। इसके अलावा इंडिया में भी बड़ा ट्रेंड चला है। गौतम गंभीर ने बड़ा मुबारकबाद दिया है, वरिंदर सहवाग ने बड़ा कांग्रेचुलेट किया, सचिन तेंदुलकर ने मुबारकबाद दिया, रवि शास्त्री ने बड़ा हाईली रेट किया। रवि शास्त्री का कल भी चल रहा था, रवि शास्त्री का कल उन्होंने शाहीन को बोला कि भाई शाहीन कोई वसीम अकरम नहीं है, ये नॉर्मल बॉलर है। इस पर पाकिस्तान में बड़ा हाइप चल रही है। कुछ लोग रवि शास्त्री की बात से एग्री भी कर रहे हैं, कुछ लोग उनकी बात से एग्री नहीं भी कर रहे हैं। रवि शास्त्री ने कहा कि ये कोई वसीम अकरम नहीं है कि आप इसको इतनी हाइप जो है वो देकर रखें। इसको अगर शुरू में नए बॉल से विकेट मिल गई तो मिल गई, बाद में ये बिल्कुल नॉर्मल बॉल। अच्छा, इस पर आगे रमीज राजा ने बड़ा, उन्होंने अफगानिस्तान की जीत पे उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि ये हमारे लिए सीखने की बात है। और वो सीखने की बात यह है कि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलोगे, स्पेशली आपको ये देखना है कि आपको भी सीना कंट्रीज के अगेंस्ट जो अपना स्पिन डिपार्टमेंट है उसको मजबूत रखना है। और इवन अगर आपको लगता है कि आप फुल अटैक के साथ जाओ, जैसे अफगानिस्तान ने 3 स्पिनर खुलाए हैं, मुजीब, राशिद, नबी, और उन्होंने पकड़ लिया, अगर आप भी यही इंटेंट दिखाओ तो आपको भी फायदा होगा। आप भी उसामा, नवाज और शदाब 3 स्पिनर खिलाओ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, आपको बड़ा हेल्प मिलेगा। जैसे इंडिया के पास उन्होंने कहा है कि देखो कुलदीप भी है, अश्विन भी है, जडेजा भी है,
प्रॉपर उनके पास 3 स्पिनर हैं। मोइन खान ने भी इस पर बात की, उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान जरूर जीती है, लेकिन एक बात आपको नहीं भूलनी चाहिए कि इस टीम में स्टोक्स नहीं था। अगर स्टोक्स को और मोइन को, उन्होंने 2 के नाम लिए, उन्होंने कहा स्टोक्स और मोइन, ये 2 ऐसे लड़के थे जिनको बहुत बैडली मिस किया। अगर ये 2 लड़के इस टीम के अंदर होते, और स्टोक्स को हमने देखा कि अकेले जिम्मेदारी भी लेते हैं, क्योंकि हैरी ब्रूक ने खेला जरूर, लेकिन वो मैच विनिंग इनिंग नहीं खेल सके। अगर स्टोक्स या जो दूसरा उन्होंने कहा मोइन, क्योंकि मोइन थोड़ा स्पिन को अच्छा भी खेलते हैं, अगर वो होते और शायद वो बॉलिंग से भी कुछ कर देते, क्योंकि विकेट थोड़ा स्पिन वाला था। साथ ही शोएब मलिक ने पाकिस्तान टीम को बताया भी है, क्योंकि 2018 को जो एशिया कप था वो मलिक ने ही फिनिश किया था। वो कहते हैं पाकिस्तान के लिए हमेशा से जो अफगानिस्तान वाला मैच होता है, वो कहते हैं सब प्लेयर मैं भी जब खेला हूं, वो कहते हैं हमेशा बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि अफगानिस्तान की जो खिलाड़ियों का जो जोश होता है वो तो होता ही होता है, लेकिन जो क्राउड होता है उसका भी जोश बड़ा होता है। और क्राउड और जो खिलाड़ी जब दोनों पाकिस्तान के अगेंस्ट पंप अप हो जाते हैं, तो पाकिस्तान टीम के ऊपर ऑटोमेटिक प्रेशर होता है। और एक और क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप को ये इतने दिल से नहीं खेलते जितना पाकिस्तान वाला मैच खेलते हैं। चीज है, जिस तरह से इनको फतह मिली, अगर ये हारे होते ना तो थोड़े इनके कंधे गिरे होते, थोड़े इनके कंधे झुके होते, थोड़ी सी इनको लगता कि यार इनके लिए अंदर वो कॉन्फिडेंस ना आता। लेकिन जब से ये अब इंग्लैंड से जीते हैं, तो ये एक नए कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में आएंगे, और ये उस कॉन्फिडेंस को वहां पर भरपूर तरीके से जो आज की जीत है पाकिस्तान के अगेंस्ट, इसको कैश करने की कोशिश करेंगे और पूरी जोर लगा देंगे कि पाकिस्तान से हम बदला लें भाई। और आमिर सोहेल ने तो यहां तक कहा है कि अगर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वाला मैच, अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को वो मैच हरा देता है, तो पाकिस्तान बराबरी की बिना पे खेलेगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच बराबरी की बिना पे स्टार्ट होगा। लेकिन अगर खुदा ने खास्ता और ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच बराबर का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर वो मैच पाकिस्तान हार गया ऑस्ट्रेलिया से, तो उनका मानना है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जब मैच शुरू होगा तो अफगानिस्तान पाकिस्तान से ऊपर होगा। अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि आपका पहले बेंगलोर में खेलना है आपको ऑस्ट्रेलिया से, फिर 3 दिन के बाद मंडे को आपने खेलना है अफगानिस्तान के साथ, तो वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान खुदा ने खासा ऑस्ट्रेलिया से हार जाता है, तो इस टाइम अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ खेलेगा तो वो अपर हैंड में होगा। और पाकिस्तान क्योंकि इंडिया से भी हार के आ रहा है और बुरी तरीके से हार के आ रहा है, और अफगानिस्तान क्योंकि जीता हुआ इंग्लैंड वाला मैच, बेशक वो अगला मैच कोई हारते भी है, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई होगा कि हमने इंग्लैंड को हरा दिया तो पाकिस्तान को भी हरा देंगे। एक तरह से जरूर बात हुई है। और भी आपके जो वसीम अकरम है वो कह रहे हैं कि एक फायदा हुआ है पाकिस्तान को कि जो पॉइंट टेबल है पाकिस्तान का, उसमें क्योंकि एक तरफ आपको इंडिया टॉप पे नजर आ रहा है, न्यूजीलैंड आपको फिर उसके बाद नजर आ रहा है, फिर साउथ अफ्रीका नजर आ रहा है, लेकिन 3 टीमें आपको नेट रन रेट भी उनका अच्छा और वो आपको टॉप पे नजर आ रही है। लेकिन जो एक स्लॉट है 4th स्लॉट, उसमें श्रीलंका इतना अच्छा कर नहीं रहा। मुकाबला जो मेन है वो इंग्लैंड का है, ऑस्ट्रेलिया का है या पाकिस्तान का है। ऑस्ट्रेलिया 10वें नंबर पे जा चुका है, वो कहते हैं जी 10वें नंबर पे, बॉटम पे। और पहली बार ऐसा वर्ल्ड कप की तारीख में हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया आपको 10वें नंबर पे नजर आ रहा है। और अगर ऑस्ट्रेलिया 10वें पर है तो इसका मतलब है कि अभी उनको बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है ऊपर उठने के लिए। तो ये भी एक एज है पाकिस्तान को। दूसरा, इंग्लैंड जो न्यूजीलैंड से हारा था, अफगानिस्तान से क्योंकि हार गया, तो अब उनको इंडिया को भी हराना पड़ेगा, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नजर आ रहा है। इंडिया अनस्टॉपेबल नजर आ रही है। तो उनका वसीम का यह मानना यह है कि जो अफगानिस्तान की जो आज की जीत है, अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान को हरा देता है उस मैच में, बेशक थ्रिलर बनता है, लेकिन अगर पाकिस्तान वो मैच में अपने नर्व्स पे कंट्रोल कर लेता है और पाकिस्तान जीत जाता है, तो पाकिस्तान को इतना एज होगा, क्योंकि इंग्लैंड को अपसेट मिला है, तो इंग्लैंड के लिए अब बड़े मैच उनके लिए जरूरी है और नेट रन रेट भी उनको इंप्रूव करना है। और जो इंग्लैंड में नजर आ रहा है कि स्टोक्स आज खेले नहीं, बॉलिंग उनकी ऑर्डिनरी नजर आ रही है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा जो वो पाकिस्तान के लिए बेनिफिट नजर आ रहा है। इसके अलावा आपका क्रिकेटर है मोहम्मद शमी, उन्होंने भी बात किया। उनका मानना यह है कि पाकिस्तान को थोड़ी सी अफगानिस्तान के अगेंस्ट अगर ये मैच खेलते हैं तो इनको अपने टैक्टिक्स चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि पेस अगर इतना नहीं चल रहा, जैसे हारिस को मार पड़ रही है या बाकियों को, हसन को या शाहीन को मार पड़ेगा, तो आपको स्पिन डिपार्टमेंट में अपनी तब्दीली करनी पड़ेगी, आपको स्पिन डिपार्टमेंट मजबूत करना पड़ेगा, तभी आप अफगानिस्तान के अगेंस्ट चेन्नई में खेल सकते हो। वो कहते हैं कि अगर आप खुद देख लो कि अगर ये दिल्ली में इतनी अच्छी बॉलिंग कर रही है अफगानिस्तान अगेंस्ट इंग्लैंड, तो जब ये चेन्नई में खेलेंगे ये 3 ट्रायो, तो भाई अली साहब फिर क्या करेंगे चेन्नई में? रगड़ देंगे। अगर चेन्नई में जिस तरीके से इन्होंने बॉल किया और पाकिस्तान ने अपना डिफेंसिव अप्रोच अपनाए रखा। आज इंग्लैंड की हारने की एक वजह और भी है दाऊद, अगर आप माने ना माने, थोड़ा सा इंग्लैंड डिफेंसिव हुआ। इंग्लैंड जो है वो अपने जिस विकेट भी तो गिर रहे थे, डिफेंसिव होना मजबूरी था, डिफेंसिव हो गया ना, इसीलिए विकेट गिरे। ज्यादा डिफेंसिव होते अब तो आपके विकेट अपनी बैट बॉल नहीं खेले। आखिर में जिस तरह आपने देखा होगा, राशिद खान हो गया, वुड हो गया, थोड़ी सी उन्होंने शॉट्स मारे, रन मिले, फिर बाद में आप बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव हो गए, बैकफुट पे चले गए, जिसकी वजह से इंग्लैंड अफगानिस्तान हैवी हो गया। अफगानिस्तान पे अटैक करो ना, अफगानिस्तान बैकफुट पे चला जाता। दूसरा, वकार यूनुस भी बात कर रहे हैं जो इस टाइम इंडिया में मौजूद है, उन्होंने भी बात की और वो इस हवाले से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच में पाकिस्तान की बैटिंग, पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उसको 230-240 के अंदर अफगानिस्तान को रोकना है, तभी बात बनेगी। सिर्फ आपका एक डिपार्टमेंट जब आपको मैच नहीं जितवा सकता कि आपको खाली बैटिंग में आप 220-230 कर लोगे, आपकी बॉलिंग को चेन्नई में 220-230 तक आपको अफगानिस्तान को रोकना है, चाहे पहले बैटिंग करो या दूसरी बैटिंग करो। फिर बैटिंग पे उन्होंने कहा कि बाबर हो गए, रिजवान हो गए,
आपके इमाम हो गए, आपके सऊद शकील हो गए, उन्होंने कहा इन 4 के ऊपर बड़ी दोहरी जिम्मेदारी होगी क्योंकि स्पिन को इनको खेलना पड़ेगा। उन्होंने साथ क्रिटिसाइज भी किया पाकिस्तान टीम को कि कुलदीप के अगेंस्ट जिस तरीके से आप क्लूलेस नजर आए हो लास्ट 2 मैच में, कोलंबो में उसने 5 आउट किए, आप 128 पे बुक हो गए। वो कहते हैं नजर यह आ रहा है कि ना बाबर समेत रिजवान समेत जब भी क्वालिटी स्पिन आया है आप फ्लॉप हुए। फिर अभी इंडिया वाला मैच, आप कल वाला मैच देख लो, किस तरीके से इफ्तिखार के अंदर से बॉल लाख उसने घुसेड़ के अंदर पूरा विकेट के अंदर घुसेड़ दिया। और उसके अलावा सऊद को इतना स्ट्रॉन्ग सॉलिड प्लेयर है, लेकिन क्या किया उसको समझ नहीं आया और एरेस्मस ने इवन नॉट आउट दिया। उसके बाद उन्होंने रिव्यू लिया और उसके बाद वो आप आउट, सऊद का जो है वो आउट हो गए। जडेजा ने किस तरीके से बाबर और रिजवान दोनों को फंसा के रखा, जैसे वो हार्दिक का भी बड़ा चल रहा है। हार्दिक पांड्या ने कहा कि भाई ये जिस तरीके से दोनों एक तरह से खेलते रहे, टुक 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 करते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चल रहा है कि क्या ये दोनों अपनी रैंकिंग के लिए खेल रहे हैं। अब तो ये ट्रेंड चल रहा है और हार्दिक वाला पाकिस्तान में छाया हुआ है ट्रेंड, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें चल रही हैं। खैर अली साहब, ये वर्ल्ड कप का सबसे बिगेस्ट अपसेट था। अफगानिस्तान ने पहली बार किसी टेस्ट प्लेइंग नेशन को हराया है। जिस तरीके से हमने पास में भी देखा है, 2011 में आयरलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया, वो केविन ओब्रायन की जो नॉक थी ओए होए मजेदार थी। फिर 2015 में बांग्लादेश ने इनको पेल दिया, 2019 में भी इनको एक शिकस्त हुई थी और एक बार फिर हमने देखा है कि 2023 में अफगानिस्तान ने हरा दिया। इंग्लैंड की वर्ल्ड कप की कैंपेन की ऑलमोस्ट लग गई है। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आज का हमारे शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं।